खबर जयपुर से है, जहां पीएचईडी में ट्रांसफर पोस्टिंग का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है। जलदायु विभाग में बैक डेट में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल थम नहीं रहा है। पीएचईडी प्रशासन ने सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन के आदेश ताक पर रख दिए। आज बैक डेट में नियम विरुद्ध ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी कर दी गई है। 8 अधिशासी अभियंता, 32 सहायक अभियंता और तकनीकी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश हुए हैं। 7 दिन में अधिकारियों को 3 जगह ज्वाइनिंग करवाई और रिलीविंग करवाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जलदाय प्रशासन दिग्भ्रमित है। एक्सीएन रश्मि गोदारा जयपुर में ही 7 दिन से तीसरी बार उनका तबादला हुआ। एक्सीएन राजेश कुमार मीणा का भी एक हफ्ते में 3 बार तबादला कर दिया गया। वहीं एक्सीएन देवेंद्र शर्मा को नगर निगम हेरिटेज में विवादास्पद नियुक्ति दे दी गई। नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने एक्सीएन देवेंद्र शर्मा को ज्वाइन करवाने से इनकार कर दिया। पीएचईडी प्रशासन खुलेआम सरकार की किरकिरी कराता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। जलदाय विभाग में बैक डेट में ट्रांसफर पोस्टिंग का ये खेल सरेआम अब सामने आ गया है। संवाददाता राकेश मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ संवाददाता राकेश। बैक डेट के अंदर ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है विभाग के अंदर? बिल्कुल देखिए राहुल जी, जिस तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ मुख्य सचिव ने एक सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग के विवाद जारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें एसीबी, ईडी, सीबीआई सभी एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जलदाय प्रशासन जो है उस पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जिन अधिकारियों के 15 जनवरी के नाम पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक हफ्ते में वो 2 जगह जो है ज्वाइन कर चुके हैं। 17-18 जनवरी की ज्वाइनिंग है, उसके बाद 20 तारीख की ज्वाइनिंग है। यानी एक अधिकारी के जब 3 बार ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जलदाय प्रशासन की नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरा, जो रश्मि गोदारा है या कई ऐसे विवादास्पद नाम हैं और ट्रांसफर हैं जिन पर जलदाय विभाग के प्रशासन की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आती है। एक्सीएन देवेंद्र शर्मा हैं, इनको नगर निगम हेरिटेज में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन जब वो ज्वाइनिंग करने वहां पहुंचे तो वहां हेरिटेज नगर निगम प्रशासन ने उनको ज्वाइन करवाने से इनकार करवा दिया कि उनके पास सभी सीटें फुल हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई पद रिक्त नहीं है, ऐसे में उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो निश्चित तौर पर जो 15 जनवरी में बैकडेट में लिस्ट जारी की जा रही है, इसको लेकर अब जो इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं और जो संगठन हैं, वो अब अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब ज्वाइनिंग वो 17 जनवरी या जो 20 जनवरी को 2 बार ज्वाइनिंग कर चुके हैं, फिर वो तीसरी बार ज्वाइनिंग और रिलीविंग के ऑर्डर जारी करते हैं, तो सरकार के ये आदेश फर्जी साबित हो जाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी की तिथि में ही सारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, जबकि उनकी ज्वाइनिंग 15 जनवरी के बाद में है। ऐसे में ये बड़ा विवाद हो गया है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर के पीछे जलदाय विभाग का जो खेल है, क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए की डील के आरोप पहले भी लगे हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह के भ्रष्टाचार सामने आए थे, वो उसकी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो ये विवाद अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राकेश, ये खेल बड़ा ही हास्यास्पद मालूम होता है। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इसी तरह से सूचियां जारी की जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, हमने इस बारे में जलदाय विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं प्रवीण लेखरा, उनसे हमने बात की थी, लेकिन चूंकि अधिकांश इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सबसे विवादास्पद चीज है पैसे के लेन देन, और दूसरा राजनीतिक रसूख। तो राजनीतिक रसूख और पैसे के लेन देन 2 बहुत बड़े विवाद हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी अपना एक जिम्मेदाराना बयान देने से दूर बचते हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही होती है। सरकार में जिस पद पर उनको बिठाया है, जनता की गाड़ी कमाई से जो वो पैसा ले रहे हैं, उस पैसे के एवज में वो सरकारी कार्य करने के बजाय अपने चहेतों को जो है उपकृत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी या एक हम कहें भ्रष्टाचार की जो कमाई है, ये आगे चलकर के जांच एजेंसियों की जांच में सामने आती है। वो बड़ा खेल अभी भी जारी है, ये थमा नहीं है। सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जलदाय विभाग में ये अब बेअसर नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे मामले को लेकर। पीएचईडी में ट्रांसफर पोस्टिंग का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। बैकडेट में लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं और पोस्टिंग का ये जो खेल है वो इसी तरह से निरंतर जारी है। फिलहाल ये देखना होगा सरकारी स्तर पर लेकर क्या कुछ प्रयास इसको लेकर किए जाते हैं।